गुरु गोरख के चरणों में ध्यान लगाना चाहते हैं तो बस आपको केवल एक बात का विशेष ध्यान रखना है। ध्यान लगाने के लिए एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका विश्वास अटूट होना चाहिए। श्रद्धा, भक्ति, विश्वास अटूट होना चाहिए। बाकी करना कैसे है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं। जय बाबा के मित्रों, बात कर रहे हैं हम ध्यान कैसे शुरुआत करें। बहुत सारे भक्तों का पूछना है कि बाबा जी गुरु महाराज का ध्यान कैसे कर सकते हैं, हम कैसे उनका मैं साधना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूजा की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल ध्यान की बात कर रहा हूँ आज अभी कि बाबा महाराज का ध्यान कैसे करें, बाबा महाराज का ध्यान कैसे लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है बॉस। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली सीढ़ी वो यही है कि ध्यान कैसे करें। आज हम क्या करते हैं, हम सीधा साधना की बात करते हैं, सीधा टॉप की बात करते हैं, हम सीधा जो है ये समझ लो कि एकदम जाके ट्रॉफी लेनी है हमें। ये नहीं देखना होता हम लोगों को कि हम करेंगे कैसे, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, काम करना कैसे है। हम सीधा बस होते हैं वहाँ फर्स्ट आना है बस। भाई पढ़ने की शुरुआत भी तो करनी पड़ेगी ना। तो इसी तरह से आप साधना में सफल होना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ आपका ध्यान में सफल होना। आप ध्यान कैसे लगाएं ये आपको पता होना चाहिए। तो आज मैं आपको यहाँ वीडियो में बता रहा हूँ कि ध्यान कैसे लगाना है आपको। तो ध्यान रखिए कैसे लगाना है आपको। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, देखिए ब्रह्म मुहूर्त की अलग अलग व्याधियाँ हैं, अलग अलग समय हैं। मैं गुरु महाराज के इस जो कलयुग का जो समय चल रहा, अभी का जो वातावरण चल रहा है उसके हिसाब से आपको बता देता हूँ। सुबह 4 से लेकर 6:30 का समय मैं ब्रह्म मुहूर्त मानता हूँ। बाकी पुराणों के अनुसार तो सुबह 4:30 4:30 तक ब्रह्म मुहूर्त खत्म हो जाता है। बाकी मैं ये कहता हूँ कि आज की डेट में 4 से 6:30 का समय ब्रह्म मुहूर्त है, क्योंकि लोग इतने बजे उठ जाए तो यही बड़ी बात है। ठीक है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में स्नान कीजिए, नहाइए धोइए, पवित्र हो जाइए बिल्कुल अच्छे से। और ख़ासकर वो सज्जन, वो देवी, वो भाई, वो बहन ज़रूर से हों जो शादीशुदा हैं, जो साथ रहते हैं, उनका तो स्नान करना अति आवश्यक है। ठीक है, तो वो स्नान वगैरह करके आप रहिए। उसके बाद आपको अब ध्यान की क्रिया शुरू करनी है। ध्यान की क्रिया शुरू करनी है, उसमें क्या करना है आपको, आपको अपने इष्ट का, अपने महाराज का, अपने गुरुदेव का आपको दीपक लगाना है। गुरु गोरखनाथ जी का दीपक हम देसी घी का लगाते हैं, पर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप देसी घी का ही दीपक लगाएं। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार दीपक लगा सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य है आप सरसों का तेल का दीपक लगाएं तो सरसों के तेल का दीपक लगाइए। आपकी सामर्थ्य है आप तिल के तेल का दीपक लगा सकते हैं, आप तिल के तेल का दीपक लगाइए। आपकी सामर्थ्य है आप देसी घी का दीपक लगा सकते हैं तो आप अपनी देसी घी का दीपक लगाइए। दीपक लगाइए, धूप जलाइए, धूप जलाइए। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सुखासन में बैठना है। सुख आसन, सुखासन मतलब औलती पौलती मार के बैठ जाना। आपको ऐसे आराम से बैठ जाना है, बिल्कुल ज़मीन पर बैठ जाना है। और ज़मीन पर बैठने के बाद आपको ज्ञान मुद्रा लेनी है। ये दोनों, इसको पहली उंगली और अंगूठा, ये देख लेना आप, ये तीनों उंगलियां अलग हैं बिल्कुल। ये तीनों उंगलियां अलग हैं और पहली उंगली अंगूठा। ऐसे ही इसका, ये तीनों अलग हैं, पहली उंगली अंगूठा। तो पहले अंगूठा अपने घुटनों पर रखना है, आराम से सुखासन में बैठ जाना है। कमर बिल्कुल सीधी करनी है आपको। अपनी कमर सीधी करने के बाद आप सुखासन से बैठ जाएंगे और इसको इसी तरह से रखेंगे। रखने के बाद आप अपनी आंखें बंद करेंगे। क्या करेंगे, आप अपनी आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करने से पहले, जस्ट आंखें बंद करने से पहले आप अपने ईष्ट को याद करेंगे, अपने भगवान को याद करेंगे, अपने गुरु को याद करेंगे, अपने महाराज को याद करेंगे कि हे गुरु गोरख, हे मेरे महाराज, हे मेरे ईष्ट, हे मेरे देव, हे मेरी देवता, मैं आपको आवाहन कर रहा हूँ, मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ, मैं आपका योग कर रहा हूँ, मैं आपका अनुसरण कर रहा हूँ। आप आइए और मेरे ध्यान को सफल बनाइए। अपना आशीर्वाद मेरे सिर पर रखिए, मेरे ध्यान को आप सफल बनाइए मेरे महाराज, मेरे ईष्ट। इस तरह से कह के आप, और उनकी जो तस्वीर है, उनकी जो छवि है, उसको एकटक निहारेंगे, अपनी आंखों से ध्यान देंगे। आपके मंदिर में आपके सामने है तो उसको अच्छे से देखें, नहीं है तो जो आपने अंतिम छवि उनकी देख रखी है, जो आपके दिमाग में अच्छे से बैठी है, उसको याद करेंगे। और उसके बाद अपनी आंखों को आप बंद कर लेंगे।
मुद्रा को इसी तरह रखेंगे, ज्ञान मुद्रा में सुखासन में बैठेंगे, कमर सीधी, मस्तिष्क में अपने दिल में अपने इष्ट का, अपने बाबा का ध्यान है, स्मरण है, और आपका यहाँ मस्तिष्क पर ध्यान देंगे, इस ललाट पर ध्यान देंगे। इस ललाट पर आपके बाबा की छवि उकेरनी है, आपको उनको याद करना है, उसी छवि को याद करना है जो छवि आपने देखी है, उसी फोटो को, उसी तस्वीर को, उसी मूर्ति को, उसी जगह को, उसी गुरु महाराज को जो आपने देखे हैं, उनको अपने ललाट पे यहाँ याद करना है। आंखें बंद हैं, चित्त शांत है। बस एक सावधानी ध्यान रखें भैया, सावधानी बता रहा हूँ, अपना मोबाइल या तो ऑफ करके रखें या साइलेंट करके रखें, अपने पास ना रखें, अपने से कम 200 मीटर दूर रखें। जिस घर में, जिस कमरे में, जहाँ पर आप बैठ के पूजा कर रहे हैं, आप अपने से दूर रखें अपना मोबाइल, क्योंकि मोबाइल आपका, आपकी साधना में, आपके ध्यान में आपका साथ नहीं देगा, आपका ध्यान भटकाएगा। तो अपने मोबाइल को दूर रखें, ठीक है भैया? ठीक, चलिए। अब आप अपने आँख बंद कर चुके हैं, आप बाबा का ध्यान कर रहे हैं, आप उन्हें पुकारने की कोशिश कर रहे हैं, मन ही मन उनको पुकारिए, महाराज को पुकारिए, अपने बाबा को पुकारिए, ध्यान कीजिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस वीडियो को चलाइए और जैसे जैसे इस वीडियो में बता रहा हूं वैसे वैसे करते रहिए, आपका ध्यान अवश्य लग जाएगा। पूरी भक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ अपने गुरु को, अपने महाराज को, अपने ईष्ट को, अपने देवता को पुकारिए, अंदर अंदर मन में पुकारिए, चिल्लाना नहीं है, पुकारना है। हे महाराज मुझे दर्शन दो, हे गुरु गोरख दर्शन दो, हे सिद्धनाथ दर्शन दो, हे बाबा जहारवीर दर्शन दो, हे गोगा जी महाराज दर्शन दो, या जिस भी ईष्ट को आप मानते हैं उनका नाम लेके कि मुझे दर्शन दो, जिस भी देवता को आप मानते हैं उनका नाम लेके कि मुझे दर्शन दो, जिस भी गुरु को आप मानते हैं उनका नाम लेके कि मुझे दर्शन दो। बार बार अपने मन में कहिए और सुखासन में बैठे रहिए, कहते रहिए, कहते रहिए, कहते रहिए, लगातार बार बार पुकारते रहिए, पुकारते रहिए, पुकारते रहिए। और ये क्रिया आपको तब तक करनी है जब तक कि आपको एहसास ना हो, आपकी बॉडी में कंपन ना आ जाए, आपकी बॉडी में एहसास ना आ जाए कि गुरु महाराज के आप नज़दीक जा रहे हैं। पुकारते रहिए, और इसका कोई समय नहीं है, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, कितने समय भी आप ध्यान में बैठ सकते हैं। बशर्ते ध्यान रखिएगा जब आपकी कमर में दर्द होने लगे, आपके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाए, आप इस ध्यान को ईश्वर को साक्षी मानते हुए कि हे मेरे महाराज, हे मेरे गुरु, मेरी ध्यान स्वीकार करें, अपनी कृपा बनाएं, अब मैं ध्यान से उठ रहा हूँ, ऐसा प्रार्थना करके आपको ध्यान खोल देना है। अपनी जो तकलीफ़ है उसको निजात पा देना, पैरों को सीधा कर लेना है, कमर को दर्द हो रहा है तो आपको सर करना है। ध्यान रखिएगा, ध्यान केवल तभी तक लगाए रखें जब तक आपको वो जो फील है, वो पेन है, जो वो पेन शुरू ना हो, क्योंकि जब आपको ध्यान लगना शुरू हो जाएगा तो वो पेन होना बिल्कुल बंद हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, आप 2-2 घंटे बैठ जाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए शुरुआत में जब भी आपको पेन होना शुरू, आपके पैरों में पेन होना, कंपन होना शुरू हो जाए, या आपके कमर में पेन होना शुरू हो जाए, तो आप जो है इस ध्यान को बाहर आ जाइएगा, ईश्वर से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करके बाहर आ जाइएगा ध्यान से, ठीक है। जय गुरु गोरखनाथ, जय जय जहारवीर महाराज, जय जय धामहार।